सब जानते हैं, और जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे कोई नहीं जानता, जानकर भी अनजान बन जाते, कोई नहीं। कह दिया यहां नरसी नाम का कोई सेठ नहीं रहता। जब किसी ने भी पता नहीं बताया उस नाई को, बेचारा एक जगह बैठ गया, न जाने कहां भेज दिया है। ये नरसी नाम का तो सेठ यहां पर मिलता ही नहीं है। भगवान की भक्ति करते करते इतना समय बीत गया, और आज भगवान ही एक साधारण सा बालक का रूप बनाकर, साधु का रूप बनाकर, संत का रूप बनाकर वहां पर प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राह बताने वाले केवल दो ही हैं। अगर कोई भटक जाए तो केवल दो ही राह बता सकते हैं, या तो संत राह बताता है या फिर भगवंत राह बताता है, तीसरा कोई राह बताने वाला नहीं। आज भगवंत ही संत का रूप धारण करके आ गए और कह दिया भैया किसको ढूंढ रहे हो। कह दिया एक नरसी नाम के सेठ जी हैं। कह दिया वो यहां नहीं रहते, तो वो मंदिर में रहते हैं। स्वयं भगवान ने जाकर अपने भक्त का पता बता दिया, वो वहां रहते, वो वाला मंदिर, वहां चले जाओ। चलकर जैसे ही नाई पहुंचा, भगवान का कीर्तन कर रहे थे, जैसे ही आवाज लगाई सेठ जी, सेठ जी को आवाज लगाई, नरसी बाहर आए। कौन हो भैया? कह दिया कि मैं आपकी बेटी के ससुराल से आया हूं, सिरसागढ़ से, अंजार गांव से। आपकी बेटी की बेटी का विवाह है, तो मैं ये पत्रिका लेकर आया हूं। अब जैसे ही दरवाजे पर नाई आ गया और रिश्तेदारी से आया है, समधी के यहां से आया है, तो आज स्वागत करने के लिए इस नरसी के पास कुछ भी नहीं है। नरसी जी की ऐसी फटी सी हालत देखी, नाई भी समझ गया इतना बड़ा पत्र तो लिखवा दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ लेकर भी आएंगे। ये महाराज पत्र। कह दिया चौधरी साहब बैठ जाओ, आज एकादशी है, संयोग से उस दिन एकादशी थी, तो एकादशी आपका व्रत होगा। नाई मन में सोच रहा है कि हम कहें भी तो क्या कहें, अगर कह भी देंगे कौन से कुटू की पूड़ी खिला दोगे तुम, क्या खिला दोगे, तुम्हारी तो कोई हैसियत दिखाई नहीं पड़ती। तो कह दिया आप थोड़ा बैठिए, मैं आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूं, कुछ लेकर आता हूं, फलार लेकर आता हूं। बेचारे दौड़े दौड़े गए, दौड़े दौड़े गए। गांव में ही एक इनका मित्र हुआ करता था, उस मित्र के पास पहुंचे, घर में उनकी घरवाली से जाकर कहा कि वो बेटी के ससुराल से नाई आ गया है, पत्रिका लेकर आया है, आज स्वागत के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, आपके घर में कुछ रखा हो तो दे दो। मित्र की जो पत्नी थी वो भीतर से कुछ फल लेकर आई। कह दिया कि जल्दी से इनको सिद्ध कर दो। आज बेचारा जो नाई था इतनी दूर से चलकर आया था, भूखा बैठा था, और बैठा बैठा वहीं गालियां दे रहा था, कहां किस नंगे के पास भेज दिया। मुझे ऐसा पता होता तो मैं अपना कलेवा बांध कर लाता। मुझसे तो कहा गया था सेठ के घर जाना है, सेठ के घर जाना है, यहां तो कुछ भी नहीं है। अरे भोजन तो दूर की बात है, यहां तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं। जब मंदिर में ही और भक्त को गालियां पड़ने लगी, ये गालियां हमारे ठाकुर जी को सहन नहीं हुई। द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे हुए और तुरंत ही खड़े हुए और रुक्मणी को आवाज दी, रुक्मणी जितने भी भोग तुम्हारे घर में रखे हो 56 भोग का थाल सजाकर तैयार कर दो, आज मेरे भक्त के द्वार उसका मेहमान आया है, मुझे वहां जाना है, और अगर भक्त का मेहमान भूखा रह गया तो आज भगवत्ता बदनाम हो जाएगी, मुझे वहां जाना पड़ेगा। रुक्मणी लक्ष्मी का स्वरूप है। तुरंत ही मैया ने 56 भोग बनाकर तैयार कर दिए और थाल सजाकर आज भगवान ही और मुनीम का रूप धारण करके प्रकट हो गए हैं। मेरे सांवरिया सेठ वहां प्रकट हो गए और कह दिया चौधरी साहब ये सेठ जी ने तुम्हारे लिए भोग भेजे हैं। चौधरी ने जैसे ही देखा तो ऐसे सुंदर सुंदर भोग, इतने सुंदर सुंदर भोग, उस नाई ने तो जीवन में कभी वो भोगों के नाम सुने भी नहीं थे,
स्वयं लक्ष्मी ने जब बनाए होंगे तो कितने सुंदर बनाए होंगे, सोचो जरा। इतना पवाया, इतना पवाया, इतना पवाया, जब पेट छक गया तो भगवान ने कहा एक काम करो, अगर आपको उचित लगे तो ये जो बर्तन है ना, इन बर्तनों को आप लेकर जाओ, क्योंकि हमारे यहां बल्लभ कुल की सेवा है, और बल्लभ कुल की सेवा में ऐसा नियम है कि जो बर्तन पूजा से बाहर आ जाते हैं, चौके से बाहर आ जाते हैं, फिर वो चौके में दोबारा ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाते। तो अगर चाहो तो आप ये ले जाओ। वो बेचारा नाई तो प्रसन्न हो गया, सोने के बर्तन। जीवन में मैं कितना भी करता लेकिन इतना तो कभी नहीं कमा पाता। कह दिया आप ले जाओ। अब आजकल हमारे सेठ जी है ना, वो भगवान के भक्त बन गए हैं, आजकल रुपया पैसे से हाथ नहीं लगाते हैं ना, तो ये सारी जितनी भी इनकी जो व्यवस्था है ना, उनकी देखभाल मैं ही करता हूं। कौन हो आप? कह दिया मैं सेठ जी का मुनीम हूं। जो सारे संसार के सेठ हैं वो आज संसार के सांवरिया सेठ आज मुनीम बनकर, नौकर बनकर और उस नाई की सेवा कर रहे हैं प्यारे। और ये सेवा नाई की नहीं है, ये सेवा उस नरसी की भक्त की है, उस भक्ति की है। ये भक्ति का प्रभाव है। स्वयं द्वारिकाधीश सेवा करने में लगे। इतना पवा दिया भोजन, इतना पवा दिया। बेचारे हमारे नरसी मेहता जो कुछ फल थे, उन फलों को सिद्ध करके जैसे ही लेकर आए, चौधरी साहब भोजन कर लो, भोजन कर लो। वो तो चक सो रहे थे। हमारे नरसी मेहता ने जैसे ही आवाज लगाई कि थोड़ा भोजन कर लो, भूखे काय को सो रहे हो, हाथ जोड़कर कह दिया कि महाराज मुझे सोने दो, बहुत खवा दिया आपने, बहुत पहले से ही भोजन अभी तो कराया। कह दिया मैंने कब कराया? अरे आपका वो आया था ना मुनीम, आप ही ने तो भेजा था। कह दिया मैंने तो नहीं भेजा। अरे कैसी बातें करते हो सेठ जी, आपने अपने मुंशी को भेजा, मुनीम को भेजा, और आपको विश्वास नहीं है तो देखो मेरे थैले में सोने के बर्तन रखे, वो देकर गया है। जैसे ही दिखाए तो आज हमारे नरसी जी के हाथ से वो फलों की जो थाली थी, वो थाली छूट गई और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और कहने लगे जय हो प्रभु, आज मेरी वजह से आपको मेरा नौकर बनकर आना पड़ा और इस नाई की सेवा करने के लिए आना पड़ा, मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिला। उन बर्तनों को पहचान गए कि ये बर्तन इस पूरे जूनागढ़ में कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे बर्तनों का दर्शन तो मैंने द्वारिकाधीश के मंदिर में ही किया है। ये साक्षात द्वारिकाधीश के मंदिर के बर्तन हैं। ये धन्य है तुम्हारा भाग्य। मैं उनकी दिन रात इतनी सेवा करता हूं, मुझे कभी दर्शन नहीं देते, और तुम केवल मेरी बेटी के ससुराल से पत्र लेकर आए हो और इतने में ही तुम्हें प्रभु का दर्शन हो गया। जय हो तुम्हारी, न जाने कौन से जन्म का तुम्हारा पुण्य है। भगवान ने आकर आज लाज बचा ली। लेकिन जब पत्र मिला, अब उस पत्र को देखा तो बेचारे नरसी जी फिर रोने लगे, क्योंकि उस पत्र में इतना कुछ लिखा था कि किसी भी साधारण इंसान, छोड़िए कोई नगर सेठ हो, उस नगर सेठ की भी बस की बात नहीं है उस पत्र में जो जो चीजें लिखी हैं उनकी पूर्ति करना। 100 किलो चांदी, 50 किलो सोना, 100 किलो बादाम के बोरे, 100 काजू के बोरे, 100 किशमिश के बोरे, कम से कम 500 टोकरे फलों के, इतना सारा आइटम उसमें जानबूझकर लिखाया गया ना, हंसी उड़ाएंगे जिससे। गाड़ियां भर भर के वस्त्र, सबके नाम भी लिख दिए कि एक वस्त्र फूफा जी के लिए लिखाते ना हम लोग, एक ड्रेस हमारी बुआ जी के लिए, एक ड्रेस उनके लिए, एक उनके लिए, कई बार तो मरे मराओं के लिए भी मांग लेते। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब दूसरे घर से ही आना है तो काय को इतना सोचना है, मांग लो। उस पत्र को जैसे ही पढ़ा, आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। लेकिन भक्त को विश्वास होता है। नरसिंह मेहता मन में सोचने लगे कि आज जैसे नाई मेरे दरवाजे पर आया, मेरे ठाकुर ने मेरी बात जब नाई के सामने नहीं बिगड़ने दी, तो मुझे पूरा विश्वास है जब मैं अपनी बेटी की ससुराल जाऊंगा तो मेरे समधी के सामने मेरा सांवरिया सेठ मेरी बात कभी बिगड़ने नहीं देगा। विश्वास हो गया। अब विचार करने लगे कि जाना है, जाएं कैसे।
बहुत दूर है बेटी का ससुराल, अंजार गांव बहुत दूर है, कैसे जाएंगे? कह दिया गाड़ी मांग लेता हूं किसी से। अब लोग गाड़ी भी उसी को देते हैं जिसके पास खुद भी हो, है ना। जिसके पास साइकिल भी ना हो दूसरे को कार कैसे दे सकता है? गांव में हर घर जा रहे हैं कि अपनी बैलगाड़ी दे दो। अरे भैया तुम अपनी खेती कैसे करेंगे? सबने मना कर दिया। अपने मित्र के पास पहुंचे, कह दिया कि भैया अब आपने हमेशा मेरी मदद की है, सहायता की है, आप अपनी बैलगाड़ी मुझे दे दो। कह दिया ले तो जाओ, लेकिन मेरी टूटी सी बैलगाड़ी है, रास्ते में कहीं परेशान मत हो जाना। और मेरा जो बैल है ना, जो बैल भी हमारे बूढ़े हो गए हैं। कह दिया अब ठाकुर जी ने जैसी हमारी किस्मत बनाई होगी, जैसा हमारा नसीब होगा, अब पहुंचना होगा तो पहुंच जाएंगे, नहीं तो बीच में ही खड़े रह जाएंगे, आप तो कृपा करके हमें दे दो। टूटी सी बैलगाड़ी मांग ली, बूढ़े बैल मांग लिए। अब चलने को कोई संग में नहीं है, करें तो क्या करें? पूरे गांव से पूछा कि भैया आप हमारे संग चलो, तो सबने मना कर दिया, हमें तो यहां जाना, हमें वहां जाना, हमें किसी और के विवाह में जाना। कोई इनके साथ में चलने को तैयार नहीं। तो मंदिर में रोज जो कीर्तन होता था ना, तो मंदिर के पास ही एक आश्रम बना हुआ था जिसमें अंधे संत रहते थे, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। उन्हीं से जाकर कहा कि भैया मेरी बेटी के ससुराल से बुलावा आया है, तुम लोग चलोगे कि नहीं चलोगे? कह दिया हाँ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो भैया उन संतों ने अपने अपने ढोलक झांझ मजीरा सब रख लिए और बैलगाड़ी में बैठ गए, प्रभु का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। भगवान का कीर्तन करते हुए नरसिंह मेहता ने जैसे ही बैलगाड़ी को आगे हांका, आधे रास्ते में जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा, एक चलते चलते सड़क पर, अब कच्चे रास्ते हुआ करते थे, एक गड्ढा आया, उस गड्ढे में जैसे ही बैलगाड़ी का पहिया पहुंचा, सो बैल वहीं बैठ गए, गाड़ी वहीं टूट गई। सारे बेचारे अंधे संत थे, वो सब एक दूसरे के ऊपर जाकर गिरे। अच्छा देखो भगवान पर भरोसा कितना है। बेटी के घर से जो पत्र आया है ना, केवल वही पत्र लेकर वापस जा रहे हैं, संग में कुछ नहीं है। विश्वास है ना, मेरा सांवरिया सेठ सब संभाल लेगा। वो पत्र भी कहीं वहीं पड़ा रह गया। बेचारे रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, हे प्रभु ये कैसा कष्ट आपने दिया। ये दुनिया तो अटकाती है, लेकिन अटके को पार तो केवल तू ही लगाता है। अगर मैं अपनी बेटी के दरवाजे पर नहीं पहुंच पाया ना, तो मेरी बेटी रो रो कर अपने प्राण छोड़ देगी। हालांकि ये काम भाई करता है। बहन के घर में जब कोई उत्सव होता है तो भाई जाता है ना दाजो लेकर, लेकिन भैया समाप्त हो गया तो जाए कौन? ये जिम्मेदारी पिता के ऊपर ही है। बेचारे बूढ़े पिता अब क्या करे? तो जैसे मन से पुकारा कि हे प्रभु मुझे अपनी बेटी के घर जाना है, एक बार बस अपने मरने से पहले, आंखें बंद होने से पहले मैं अपनी लाडली बेटी को देखना चाहता हूं। 22 साल हो गए अपनी बेटी को दोबारा देखा नहीं। जिस दिन से विदा किया था घर से, उस दिन से दोबारा बेटी का दर्शन नहीं कर पाए। भाई के मरने की खबर पहुंचाई गई। ससुराल वाले इतने अत्याचारी, पैसे का इतना अभिमान था उनको कि भाई के मरने की भी खबर बहू को नहीं दी। क्यों? अगर भाई के मरने की खबर देंगे तो ये जाने के लिए जिद करेगी, और ये जाएगी तो हमारी नाक कट जाएगी, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं। मां के मरने की खबर भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई, लेकिन ससुराल वालों ने बेटी को यह भी नहीं बताया कि मां नहीं है। मां समाप्त हो गई, भैया समाप्त हो गया, ये खबर ससुराल वालों ने बहू को नहीं बताई। आज भगवान को रोकर पुकारा कि प्रभु मुझे जाना पड़ेगा, मेरी बेटी का इस मायके में कोई नहीं है। अगर मैं पिता भी नहीं पहुंचाना तो बेटी बेचारी रो रो कर अपने प्राण छोड़ देगी। और अगर आज मैं नहीं गया तो आपको 3 मृत्युओं का दर्शन होगा। मैं मरूंगा, मेरे मरने की खबर सुनकर मेरी बेटी मरेगी, और जब मेरी बेटी मर जाएगी तो जिस बेटी का विवाह होने वाला है, अपनी मां की मृत्यु की खबर सुनकर वो भी मर जाएगी।
3 मृत्यु होंगी प्रभु, आप कृपा करो, यहां तक लेकर आए हो तो आगे और ले चलो। इतना कहना ही भर था कि तुरंत हमारे सांवरिया सेठ आज हाथ में, और एक वसूली होती ना जो लकड़ी को ठीक करने वाले, फर्नीचर का काम करने वाला, वो औजार अपने हाथ में लेकर और तुरंत वहां से गुनगुनाते हुए निकलते हुए आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय। भगवान ने आकर पूछा, अरे बाबा का भयो, भैया कौन हो तुम? कह दिया मैं बाढ़ई का काम करने वाला, लकड़ी की ठोक पीट करने का काम करता हूं। जय हो प्रभु, भैया जरा हमारी गाड़ी टूट गई है, जरा इसको सही कर दो। भगवान तो आई थे सही करने के लिए, ऐसे झूठ माट का 2-4 बार ठोका लगाया, लो बाबा गाड़ी ठीक हो गई। हाँ भैया बहुत अच्छा रहा। भैया हमारे बैल जरा बूढ़े हैं और हम सब जितने साधु देख रहे हो ना, ये सब अंधे हैं और मैं भी बूढ़ा हूं, तो मैं तो जोर नहीं लगा सकता, एक बार जरा तुम सहारा लगाकर इन बैलों को खड़ा कर दो। भगवान ने जाकर जैसे ही बैलों के कानों में फूंक भरी और वो बूढ़े बैल आज ऐसे उछल कर खड़े हो गए कि माने कौन सी उनकी ताकत उनके भीतर प्रकट हो गई हो। बोली सांवरिया सेठ की जय। और जैसे ही बैल खड़े हुए, सो भगवान की इस लीला को देखकर नरसिंह मेहता कहने लगे, वाह भैया तू तो बड़ा कलाकार है। क्यों भैया, तूने गाड़ी को भी ठीक करा दिया और तूने बैलों को भी ठीक कर दिया। एक बात तो बता, गाड़ी भी हाँक लेता है क्या? भगवान ने अपने सिर पर हाथ घुमाते हुए कह दिया कि हां, महाभारत की याद आ गई। मन में कह रहे हैं कि हाँकने में तो मास्टर हैं, हमने अर्जुन का रथ भी हाँका था, तो बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, चिंता मत करो, ये काम हम भी कर सकते हैं। तो भैया जरा आप ही हाँक दो। बोलिए नरसिंह भगत की जय।